नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम हथेली को देखते हैं तो इसका जो आकार दिखाई दे रहा है ज्यादातर चौकोर किस्म का है और थोड़ा सा आयताकार किस्म का भी है। चौकोर का होने का मतलब है व्यक्ति कर्म में ज्यादा विश्वास रखता है, ठीक है ना। और थोड़ा मेहनती किस्म का व्यक्ति होता है। कर्म में किसी भी प्रकार की कायरता ऐसे लोगों के अंदर नहीं होते हैं। दूसरी बात है, ये योद्धा किस्म के होते हैं। जैसा एक सैनिक मैदान में डटा रहता है ना, प्रवाह नहीं करता है कि जो विपक्षी सेना है वो कितनी बड़ी है, उनके पास कितने हथियार हैं, हम हार जाएंगे। उसका काम केवल लड़ना होता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। ऐसे ही इनकी हथेली है, कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आ जाएं, उसका मुकाबला किस प्रकार से करना है ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं और अंत में ये जीत हासिल करते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों से उबर करके इनको जीत हासिल होती है। दूसरा, थोड़ा इनका जो है आयताकार है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा दार्शनिक प्रवृत्ति इनके अंदर रहेगी। एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और थोड़ा शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इसकी भी हल्की फुल्की चीजें इनके अंदर विद्यमान रहेगी, ऐसी प्रवृत्ति रहेगी, ठीक है ना। दूसरा, अगर देखते हैं तो इनकी हथेली की जो रंगत है, जो आभा मंडल है, वो भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है आगे चलकर कहीं न कहीं जो है भाग्य इनका बहुत अच्छा साथ देगा। ईश्वरीय कृपा इनके अंदर बहुत अच्छी होगी और इसका भी इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है ना? अभी स्थिति ये है कि कहीं न कहीं ये पूजा पाठ तो करती है, लेकिन इनको इष्ट कृपा प्राप्त नहीं होती है। जितने ज़्यादा ये पूजा करते हैं, उतने ज़्यादा इनको जो है थोड़ा-सी जो है संघर्ष और कठिनाइयों के साथ गुज़रना पड़ता है। मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएँ हैं, बहुत सारी तड़प जैसी इच्छाएँ हैं, लेकिन वो इच्छाएँ पूरी होती हुई अभी दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रही हैं, इनकी नज़रों से अगर हम देखें। ठीक है ना? लेकिन निश्चित तौर पे आगे चलकर इनका भविष्य बहुत अच्छा है। इनका जो पर्सनल लाइफ रहेगी, जो निजी जीवन रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन 2 चीज़ों से इनको बचना है। एक तो उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बहुत सोचना है, समझ करके चीज़ों का एनालिसिस करके इनको निर्णय लेना है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण इनको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर ये जीवन में गलत निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण इनको थोड़ा सा जो है कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो जल्दबाजी से बचें, उतावले से बचें, जो है ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय न लें। जल्दबाजी कभी न करें, उतावलापन न दिखाएं, ठीक है ना। और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बड़ा निर्णय न ले तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अब यहाँ पे 2-3 चीजें देखिएगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से घूम रही है तो आपको ये क्रिएटिव व्यक्तित्व का मालिक बना रही है। बौद्धिक स्तर आपका बेहतरीन दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है तो उसके कारण ऐसी अवस्था आपने बना ली है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचती रहती है। ज्यादातर आप कल्पनाओं में डूबी रहने वाली जातिका हो गई हैं। आपका जो मन है वो कभी-कभी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन ये भी बता रहा है कि बहुत बड़ी और श्रेष्ठ सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपका मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये निश्चित है। दूसरी अगर यहाँ पे चीज़ देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो आपकी जीवन की लकीर है और जो आपके मस्तिष्क की लकीर है, उसका जो उद्गम स्थान है, इसमें बहुत बड़ा गैप है।
आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्तियों में से एक हैं। अपने मन की मालकिन हैं, अपने मन की करने वाली हैं। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक चीज है, आपके अंदर मैनेजमेंट की ताकत बहुत ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। चाहे छोटी उम्र से हो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छा तरीके से सीखा है। लेकिन आपके अंदर मंगल के कारण ओवर कॉन्फिडेंस है और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्या करवाता है यार, या तो इधर होगा या उधर होगा, तीसरी चीज नहीं होगी। ठीक है ना? ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। तो थोड़ा चीज़ों का रिसर्च करके, चीज़ों को जो है छान करके और तभी चीज़ों को करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात है, अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से निशान बन रहा है। जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की दिखाई दे रही है। जन्म स्थान में रहकर आप केवल एक साधारण जो है जातिका बन के रह जाएंगी। तो जो भी उन्नति आप करेंगे वो अपने जन्म स्थान से दूर करेंगी, जन्म स्थान में रहकर नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है आगे आपका जो है विदेश का रास्ता भी खुल सकता है, अगर आप मेहनत कर सकती हैं। यही आपके मस्तिष्क रेखा भी बता रही है। आपको लंबी और हवाई यात्रा का जरूर मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, दो चीजें आपकी हथेली में है, ये थोड़ा तकलीफ दे रही हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आपका जो शुक्र है वो एक बेहतरीन अवस्था में है। शुक्र को आप अगर देखेंगे बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक ग्लैमर की तरह जो है ये लग रहा है, चकाचौंध की तरह जो है ये लग रहा है। जब ये इस प्रकार देखिए, शुक्र क्या है? आपका लग्जरी है, आपका पैसा है, आपके जीवन की चकाचौंध को देने वाला है, आपके अंदर ग्लैमर देने वाला है, आपके अंदर सौंदर्य देने वाला है, कला देने वाला है, सुंदरता देने वाला है और सुखद जीवन देने वाला हथेली में क्या होता है? ये शुक्र होता है। ठीक। अब यहाँ पे शुक्र बहुत पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता और जो आकर्षण है, जो दूसरे को खींचने का आकर्षण है, वो आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें आपके अंदर ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के अंदर आकर्षण रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के जो है कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, इसके अंदर आकर्षण ज्यादा रहेगा। और जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है आपका रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ग्लैमर हो, चकाचौंध हो, ये आपके अंदर ज्यादा रुझान रहेगा और ये देगा भी। दूसरी बात, एक चीज है, ये रेखाएं उभर रही हैं तो निश्चित ही कार्य के प्रति जुझारूपन भी रहेगा। आगे चलकर ये ऐसी स्थितियां बना रहा है कि निश्चित रूप से जिस काम को आप हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज आपको बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचाएंगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके अंदर आकर्षण की बहुत ज़्यादा क्षमता है। ये आकर्षण को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, आपके तेज को बढ़ा रहा है, आपकी तेजोमय अवस्था को बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या होता है, जो विपरीत लिंग होता है, उसके प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है और उसका आकर्षण आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना? ये स्त्री कारक, आमोद-प्रमोद का कारक भी इसको मानते हैं। ठीक? अब यहाँ पे देखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका बृहस्पति इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये जो सुख देने की कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरह से सुख में परिणत नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? और इसका मुख्य कारण क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति यहाँ पे किसकी तरफ देख रहा है? क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। जब ये शनि की तरफ देखता है तो क्या होता है
कि परिवार को लेके कहीं न कहीं चिंताएँ देता है और ख़ासकर दाम्पत्य जीवन है, परिवार है, कुटुंब है, इसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियाँ खड़ी करता है। ठीक है ना? उस भोग को नहीं भोगने देता है। कोई ना कोई परिस्थिति आके खड़ी हो जाएगी। आप ये शुक्र तो दे रहा है, पूरी तरह से देगा, लेकिन ये उसको प्रैक्टिकल रूप में परिणत नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? अब देखिएगा ये जो बृहस्पति है ना, ये देवगुरु हैं और महिलाओं के जीवन में जो विवाह है, उसकी संपूर्ण ज़िम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति महाराज की है। जैसे आप महिला हैं, तो आपका जो करियर है, आपकी जो शादी है और आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, इन तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदारी यहाँ पे बृहस्पति की बनती है, बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति का मतलब होता है महिलाओं के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। अब यहाँ पे जब बृहस्पति कमज़ोर होता है ना, तो ये समस्याएँ पैदा करता है। ऐसे में क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी पूछा है, पर्सनल लाइफ़ भी पूछा है, पारिवारिक जीवन भी पूछा है, बच्चे भी पूछा है, भक्ति भी पूछी है, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। ठीक? तो ऐसे में क्या होता है ना, जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है, तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, पहले तो ये होगा कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया, तो आप उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ऐसे में अगर शादी नहीं हुई है, तो शादी होने में अड़चनें आती हैं। शादी नहीं हो पाती है समय पर। अगर शादी हो भी गई, तो कई बार ऐसा होता है या तो वो शादी नहीं टिक पाती है या उस शादी का जो चरम सुख का भोग है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है ना? संतान को लेके चिंताएँ रहती हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ सही से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है और धन के मामले भी, धन के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, इन्हीं बृहस्पति से देखे जाते हैं। उन सुखों में कमी करता है ये। और सबसे बड़ी बात है, जब बृहस्पति थोड़ा-सा भी अनबैलेंस हो हथेली में, ज़रा बारीकी से देखिएगा आप लोग अपनी हथेली को, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को एक सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है, जिसको गुरु कहते हैं। ठीक है ना? और कहीं न कहीं जीवन में व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, अगर गुरु ऐसा है तो। दूसरी बात क्या होता है ऐसे में कि व्यक्ति पूजा-पाठ तो करता है, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। कई बार घर के बड़े बुजुर्गों की वजह से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। व्यक्ति ऐसे में तरक्की नहीं कर पाता है। ठीक है ना? वो गुज़ारा करता रहता है, लेकिन एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुँचता है। और कुछ खास क्षेत्र हैं, जिनमें व्यक्ति मध्यम रहता है बृहस्पति से संबंधित। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में जो उन्नति करनी चाहिए, व्यक्ति वो उन्नति नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, शुक्र अच्छे हैं, लेकिन बृहस्पति इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन नहीं रिजल्ट मिल पा रहा है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, धीरे-धीरे आपकी हथेली में ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे, रेखाओं का जाल बन रहा है और हथेली में रेखाओं का जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक? क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन में, आपके मस्तिष्क पर। ऐसे में कई बार जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आ जाती हैं या कई बार ऐसा लगता है पूरा जीवन ही उलझन में चला गया है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो रही है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं कर पाता है कि वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए और क्या मुझे वास्तव में करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे। खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता,
आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से आपको जितना मजबूत होना चाहिए था, जैसी ग्रोथ आपकी होनी चाहिए थी, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, कहीं न कहीं जो है आर्थिक रूप से आप उस प्रकार की नहीं हैं। ये बीमारों अवस्था में ले जाती है, दरिद्रता की ओर धकेलती है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये चीज़ विकार देने की कोशिश करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो माइनस की तरफ जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये चीज उसकी नींव की जड़ों को खोखला बना लेती है और आपके समृद्ध जीवन को उसमें समाहित करने का कार्य करती है और उस जीवन के महत्व को धीरे धीरे महत्वहीन बनाने की कोशिश करती है। सबसे पहले अगर आपको अपने जीवन काल में शुभता पानी है, अपनी जीवन काल में वास्तव में कहें तो एक सुख, जिसको वास्तव में सुख कहते हैं, ठीक है ना, वो पाना है। देखो हमारे जीवन में कितना भी कुछ हो हमारे पास, अगर सुख नहीं है तो कुछ नहीं है। खास करके ये चीज ऐसी है, ये एक प्रकार का सुख देता है, लेकिन ये चीज अगर गड़बड़ हो तो इसके सुख से व्यक्ति वंचित रहता है। और जो शुक्र के सुख से, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वंचित रहता है ना, उसका जीवन जीना कोई जीवन नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि ये जो भोग को बढ़ाता है, उस भोग को चरम सीमा में ले जाता है और व्यक्ति को वो भोग ना मिले तो उस भोग का क्या होता है कि वो सुख फिर, कहीं भी सुख मिले वो सुख फिर सुख नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना है। इसको बाहर करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको जो है एक वनस्पति स्नान दे दूंगा। कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर आपको स्नान करना, एक छोटी सी विधि है, वो लिख करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक, दूसरा, हमारे शरीर में अष्टाचक्र रहते हैं और ये चक्र हमारे जीवन में अगर बेहतरीन हो तो व्यक्ति का जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो ब्रह्मांड से ऐसी शक्तियों को, ऐसी एनर्जी को व्यक्ति के अंदर समाहित करता है जिससे समृद्धि है, सुख है, ठीक है ना, सौंदर्य है और परिवार है, करियर है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, अध्यात्म है, ठीक है ना, वो चीजें अपनी ओर खींचता है, स्टैंडर्ड बनाता है, ठीक है ना, सारी चीजें करता है। तो उसको करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया की जाती है। और मस्तिष्क हमारे जीवन में हेड ऑफिस है। मस्तिष्क ही सारी चीजों को ठीक करता है और मस्तिष्क को शार्प करने के लिए, जीवन में बेहतरीन अवस्था पाने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं। तो क्या क्या दूंगा मैं आपको, देखिएगा। एक मैं वनस्पति स्नान दूंगा, एक हिडन जो है उपाय है, उसके साथ साथ जो रिश्ते बहुत ज्यादा बनाने चाहिए लेकिन नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना, और जिन रिश्तों से व्यक्ति खुश नहीं है, उस रिश्तों में लिपटा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो उसका जीवन ना के बराबर होता है। तो उन रिश्तों में सुधार आए और गलत रिश्ते जिसमें फंसा हुआ है व्यक्ति, उससे अलग हो जाए, ठीक है ना, और अपने जीवन को चाहे कमी में जिए लेकिन एक बेहतरीन तरीके से जिए। तो इसके लिए एक हिडन उपाय भी मैं आपको इसके साथ दे रहा हूं। तो इन चीजों को दूंगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। ठीक, अब यहां पे देखिएगा तीसरा, पूरे ही हाथ को देख लेते हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे ये नीचे की ओर जा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार हो सकता दौड़े धूपे का काम भी करना पड़े। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। ये थोड़ी सी बड़ी है। इसका मतलब है कि
थोड़ा विनम्रता ज़्यादा आएगी आगे आने वाले समय में। डाउन टू अर्थ वाला ऐसा व्यक्ति रहेगा, लेकिन सत्ता को संभालने, दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर हो जाएँगी। कार्यकुशल होंगी, व्यावहारिक होंगी, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगी और लक्ष्य बहुत ज़्यादा ऊँचे हमेशा रहेंगे, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक रहेगी और ये नाखून बढ़ा लिया है, तो धन के प्रबंधन में, कागज़ों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं न कहीं आपको आगे चलकर बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एक चीज़ आपकी अंगूठे में दिखाई दे रही है, उस चीज़ को ले लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। एक बहुत बड़ी चीज़ उभर रही है, अगर देखें तो यहाँ पे ये 2 लकीरें बहुत उभर रही हैं और यहाँ से ये रेखा धीरे-धीरे बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। लेकिन ये 40 के बाद ही आपके जीवन में प्रभाव देंगी, अभी नहीं देंगी, 40 के बाद देंगी। इसका मतलब है 40 के बाद या 38 के बाद आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिल जाएगी। अचानक जीवन में ये बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपनी जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, आप गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी, इससे आपको सँभल कर चलना होगा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएँगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा ये योग दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ और अगर देखें, तो आपकी ये रेखा अगर देखें इन दोनों के बीच दिख रहा है, थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने वाली हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपको करना पड़े, आप करेंगे, ये दिखाई यहाँ पे दे रहा है। सॉरी। इनके बारे में मैंने वास्तव में बता दिया है। करियर और धन की रेखा अभी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना? तो जो करियर और धन का मामला है उसमें अभी पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा-सा वक़्त लगेगा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। हाँ, ये बात ज़रूर है, पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं। 36वें वर्ष से इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा और कहीं न कहीं जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपकी जो है एक अच्छा नॉलेज है, वो बहुत अच्छा आपको जीवन में फ़ायदा देगा, ठीक है? यहाँ पे शुक्र के बारे में हमने बात कर ली है। दोनों मंगल अगर देखते हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा-सा मंगल कन्फ्यूज़न, उलझन और दुविधा दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को क्षीण कर रहा है। सही से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, उलझे हुए हैं पूरी तरह से। तो इससे बाहर निकलने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दूँगा, ज़रूर करें। बृहस्पति आपका वास्तव में कमज़ोर है, इसका उपाय मैं दूँगा, ज़रूर करेंगे। शनि की स्थिति देखें, तो कई बार ये बेवजह की चिंताएँ देता है या ऐसी वजहें खड़ी करता है जिसके कारण थोड़ा तनाव रहता है और हो सकता है सुबह उठने में थोड़ा-सा आलस्य भी आता होगा। नौकरी-चाकरी का मालिक भी यही है, तो इस क्षेत्र में प्रगति पाने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया ज़रूर करें। शनि की सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य में बहुत अच्छा है, जो आप बच्चों का सुख कह रहे हैं, आगे बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? और यहाँ पे जो है कहीं न कहीं आपको जो है अच्छी प्रॉपर्टी का लाभ भी होने वाला है। बुध भी आपका बहुत अच्छा है, जहाँ वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता को भी ये बढ़ाएगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, आगे चलकर इसके बड़े फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ आपका मन मजबूत रहेगा, वहीं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। इनकी वजह से शरीर में यदि कोई समस्या रही भी, इसकी वजह से फिर भी मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जितनी अच्छी स्थिति में आएगा,
पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे-धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये आपको क्रिएटिव बता रहा है। कहीं न कहीं माँ होंगी तो आगे चलकर माँ का सुख थोड़ा-सा मिलता हुआ अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर है, चंद्रमा हथेली में आपका मजबूत स्थिति में आ रहा है, तो जहाँ तन से सुंदर रहेंगे वहीं मन की सुंदरता भी आपकी बढ़ेगी और कहीं न कहीं आपको जो है लोगों का सहयोग भी अच्छा मिलेगा आने वाले समय में, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।